हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। वेलकम है आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज पूजा पाठ से ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है। आज मैं हवन करूंगी क्योंकि सैटरडे का दिन है। सैटरडे और संडे नहीं, मंडे, सैटरडे मंडे 2 दिन हवन करना चाहिए। कभी कभार मतलब ना कर पाऊँ, जैसे कंडे ना हो घर पे, उपले जिसे कहते हैं, या और कोई प्रॉब्लम हो तो बात अलग है। अन्यथा मैं सैटरडे और मंडे 2 दिन मैं हवन करती ही हूँ। हवन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज का ब्लॉग पूजा पाठ से शुरू हो रहा है और फुल डे रहेगा। 10 बजे तक लगातार की रूटीन रहेगी और फिर अगले दिन का रहेगा। तो आप सब देखिएगा, बने रहिएगा, ठीक है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयेमामृताम्। ओम श्री पार्वती पतये नमः, गणेश पिताय नमः, शंभुनाथाय नमः, त्रिलोकीनाथाय नमः, देवादिदेव महादेवाय नमः। ये देखिए हवन भी हो गया, दीप भी जल गया है, क्योंकि दोनों चीज़ नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो हवन जरूर करना चाहिए। फूल आज नहीं मिला है, फूल मिसिंग है। पूजा करने के जस्ट बाद जो एक मेरी खुराक है, जो मेरी टॉनिक है, वो है चाय। और हम सभी महिलाएं चाय को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन हाँ, दिन में 2 बार ही, सुबह और शाम 2 बार चाय पीती हूँ। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, इधर बच्चे दुकान में पता नहीं क्या कर रहे हैं। सैटरडे का दिन है, इन लोग का पेपर हो गया था, दोनों स्कूल आज, इसलिए नहीं गए हैं, घर में आराम करेंगे। और मेरी 1 कप चाय बन गई है, तो मैं इसे छान लूँगी। और घर में मैं ही सिर्फ चाय पीती हूँ फ्रेंड्स, ना मेरे बच्चे पीते हैं, ना हस्बैंड पीते हैं। मैं ही चाय की आदी हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। हाँ, नियम से मुझे 2 बार चाय चाहिए, बस हो गया। तो बैठ के आराम से फ़ैन चला के यहाँ चाय पीऊँगी, क्योंकि हमारी तरफ इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी कि जून में भी इतनी पड़ी नहीं होगी, मतलब एकदम भयानक गर्मी। बच्चा पार्टी, हस्बैंड जी, तीनों लोग दुकान साफ़ कर रहे हैं। खुशी बस स्कूल गई है, हो गया। इधर मैं लंच की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि बस यही बनाऊँगी। बिस्किट वगैरह खा लिए हैं बच्चे लोग, और शरबत बना के पिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी। मुझे लगा शरबत ही बना लो, थोड़ा नींबू उम्बू डाल के, पेट में ठंडक मिलेगी। तो सब लोगों ने शरबत पिया है, मैं अपनी चाय पी हूँ। उसके बाद फिर किचन में आ गई हूँ। चावल रेडी हो गया है, सब्जी बनाऊंगी आलू और बरबटी की, ये देखिए। और चावल, दाल खाते खाते उब चुकी हूँ। फ्राई दाल भी खाते खाते एकदम से थक गई हूँ। ये देखिए सब्जी रेडी हो गई है, बच्चे खा चुके हैं, तब इतनी बची है सब्जी। हस्बैंड जी बाकी है, मैं नहीं खाई हूँ। और खुशी ने अभी नहीं खाया है, क्योंकि वो स्कूल गई थी। अभी जस्ट वो आई है। सलाद मैंने काट लिया है, क्योंकि खाने के साथ सलाद बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको हेल्दी रहना है तो। चावल देखिए, ये इधर थाली निकल गई है हस्बैंड जी की, इनको दे दूँगी, फिर मैं खाऊँगी। खुशी को दवा लेने जाना है, उसको बुखार आ रहा है काफ़ी दिन से, तो इसके बाद चली जाऊँगी अस्पताल में। देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और अस्पताल से दवा लेके मैं आ गई हूँ। धूप दिखा रही हूँ आप लोगों को। खुशी आगे आगे चल रही है, इतनी ज़्यादा धूप लग रही है। मैं बोल रही थी बेटा रिक्शे में बैठ जाते हैं, बोले नहीं मम्मी पास में ही है, चलिए पैदल ही चलते हैं, कुछ दूर चलना भी चाहिए। लेकिन धूप में तो बिल्कुल मन नहीं था चलने का, चलना पड़ रहा है। फिर देखिए वहाँ से आते ही मैं आराम कर रही थी, क्योंकि धूप में मैं अगर निकल गई फ्रेंड्स तो
हालत एकदम डाउन हो जाती है। मैं क्या, कोई भी चला जाता है धूप में तो दिक्कत तो होती ही है। वहाँ से आके आराम की हूँ 1 घंटे, फिर बर्तन वैसे ही पड़े हुए थे। खाना खा के जस्ट मैं चली गई थी, तो मैंने सोचा किचन साफ़ कर लूँ क्योंकि अभी चाय वाय का टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले बर्तनों को रगड़ के धुल लूँगी। बर्तन धुल के मैंने रख दिया है। अब जो मैंने कपड़े कल धुले थे वो रखे थे, तो इन सबको मैं टांग दूँगी। वैसे जिम्मेदारियां तो हम लेडीज़ों के पास बहुत होती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को हम किस तरह से निभाते हैं, कैसे करते हैं, ये सबका एक अलग अलग मतलब जीवन शैली होती है। करता वही काम सबको ही है, लेकिन सबका एक अलग होता है करने का तरीका। तो वो कपड़े जो आप लोग देख रहे हैं टब में, वो रखा हुआ है। कल संडे को धुलूँगी क्योंकि बच्चों के ड्रेस भी हो जाएंगे। और ये फ्राइडे को कपड़ा मैंने धुला था वो है। ये फिर रात का टाइम हो गया है फ्रेंड्स। शिवा बोल रहा था मम्मी मुझे खीर खाना है, तो खीर गाढ़ी गाढ़ी एकदम से बन गई है। और ये है सब्जी रोटी, तो खा के सो जाएंगे। फिर सुबह उठी, कोई काम मैंने नहीं किया है। संडे का दिन है फ्रेंड्स, बज रहे हैं 3, 2:30 इतना टाइम हो रहा होगा। नल चल रहा था खूब फोर्स में, तो मैंने सोचा कपड़े धुल लेती हूँ। और हम लेडीज़ हमेशा यही चिंता में रहते हैं कि हम फिट कैसे रहें, दुबले पतले कैसे रहें। मुझे लगता है अगर आप घर के काम पूरे नियम से और सारे काम आप ही करेंगी तो आप अपने आप ही हेल्दी रहेंगी, फिट रहेंगी। क्योंकि काम जब हम करते हैं तो हमारी एनर्जी जो एक्स्ट्रा होती है, जो फैट बढ़ाती है, वो निकलती रहती है। वॉशिंग मशीन आप लोग ले लेते हैं, कपड़े उसी में से धुल लेते हैं, तो उसमें भी भाई जब पसीना ही नहीं बहेगा, हमारी मेहनत ही नहीं लगेगी, तो हम फिर मोटे तो होंगे ही। आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे महिलाएं ही फैटी ज़्यादा होती हैं। जेंट्स लोग भी होते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो लोग बैठ के आराम ही करती हैं। जेंट्स लोग मानसिक रूप से भी काम करते हैं ज़्यादा और शारीरिक रूप से भी। तो जब हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों तरह से काम खूब करेंगे तो हम फिट रहेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट डालते हैं। मानसिक भी अगर हम बहुत सुकून से आराम से तो हम खाएंगे, सुकून से जिएंगे, उससे भी हमारा फैट बढ़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा लाइफ में एडवेंचर, मेहनत होनी चाहिए हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ये भी ज़रूरी है। देखिए सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं। थक भी गई हूँ फ्रेंड्स, ये नहीं कहूँगी कि मेहनत जब हम करते हैं थकते नहीं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एकदम से लगता है फ़ैन के पास, कूलर के पास बैठ के आराम से हवा लूँ और सुकून से 1-2 घंटे बैठूँ। लेकिन जो ये थकावट होती है ना, यही हमारी जो पसीना निकाल देती है, यही फिट रहने का एक राज होता है। अब देखिए और क्या ब्लॉग में डालूँगी। वैसे भी आज का ब्लॉग मेरा बहुत बड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा छोटा ही रहेगा। इतने सारे कपड़े धुल के डाली हूँ, इन्हें सूखने में कल तक का टाइम लग जाएगा। इधर भी थोड़ा साफ़ कर दूँ क्योंकि पेड़ लगे हुए हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, उसी में सारी चीज़ें फेंक देते हैं, टूट भी जाते। जैसे मैंने टमाटर लगा रखा है, मीठी नीम का पत्ता का जो पेड़ होता है उसे मैंने लगा रखा है, ये सारी चीज़ें मैंने लगा रखा है। फिर देखिए रात का टाइम हो गया है फ्रेंड्स। रात के टाइम में इधर मैं राजमा चावल रोटी बनाऊंगी। बच्चे खाना चाहते थे राजमा, और मैंने आज क्या किया है राजमा के साथ बच्चे कह रहे थे अभी खाएंगे, जस्ट अभी मैंने उबाला, भिगो के नहीं रखी हूँ, तो उबालने में बड़ी मेहनत लगी। फिर भी उतनी अच्छे से राजमा मेरे फूले नहीं हैं, पके नहीं हैं, क्योंकि इसे भिगो के रखना पड़ता है पूरा कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए, और उतना टाइम नहीं मिला। बच्चे जस्ट बोल रहे थे मम्मी हमें राजमा खाना है, तो मैंने कहा चलो कुछ ऐसे ही बना देती हूँ। पके हैं लेकिन उतने नहीं पके हैं। जब राजमा गल जाते हैं अच्छे से तब जाके उनकी सब्ज़ी हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। सारे मसाले मैंने पीस लिए थे, मसालों को अच्छे से भून ली हूँ। आटा मैंने गूंद के रख लिया है। बज रहे हैं 9 फ्रेंड्स। मेरे घर में खाना थोड़ा लेट बनता है और लेट हम लोग खाते हैं, इसलिए काम करने में थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती है। अगर 9 बजे खाना बन रहा तो आप सभी समझते हैं 10 साढ़े 10 तो बजने ही बजने हैं। वैसे भी दुकान भी है तो उसको भी हम 9:30-10 बजे बंद करते हैं, तो इसलिए लेट हो जाता है। खैर इधर मैं रोटियां बना रही हूँ। एक तरफ राजमा देखिए एकदम से गला नहीं है, तो मिला हुआ नहीं है, थोड़ा पतला पतला लग रहा है ना, क्योंकि इसे हमें भिगो के रखना पड़ता है, वही एक दिक्कत है। खैर खा लेंगे बच्चे, क्योंकि उनका मन था, बोल रहे थे मम्मी हमें राजमा ही खाना है, और सिर्फ राजमा चावल के लिए लोग बोल रहे थे। मैंने अपने मन से चावल रोटी बना लिया है, क्योंकि रोटी भी अच्छी लगती है। देखिए जो ये हल्का पतला टाइप लग रहा है ना, अगर राजमा हमने पहले से भिगो के रखा होता तो अच्छे से ये मिक्स हो जाता,
लेकिन कोई बात नहीं, स्वाद वही रहेगा। पका है राजमा, बस मिला नहीं है। तो रोटियां जल्दी से सेक लेती हूँ। बच्चों को मैंने खाना दे दिया है, तीनों खा रहे हैं। हस्बैंड जी के लिए निकालूंगी, क्योंकि जब उनको खाना निकालती हूँ जस्ट अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। वो कभी कभी कह भी देते हैं इसको बड़ी जल्दी रहती है, लेकिन क्या करूँ, साथ में खाने में मज़ा आता है। खैर चलिए खाती हूँ, मिलती हूँ न्यू वीडियो में। बाय, थैंक